आमिर अब्बास साहब, सर ये बताएगा कि जो पंजाब गवर्नमेंट ने बज़ाहिर इंटरिम गवर्नमेंट ने जो रिलीफ दिया नवाज शरीफ साहब के लिए कि उन्होंने उनकी सज़ा मुअत्तल कर दी एक रेफरेंस में, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म ये हो रहा था सर कि ये उनकी पावर्स हैं या नहीं है, इख्तियार में आता है या नहीं आता। अब जो उसका तफसीली फैसला आया है उसमें जो उन्होंने पैनल बनाया था वज़ीर आला साहब ने, उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब की क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है वो जेल नहीं काट सकते। सर अगर आपकी नज़र से वो तफसीली फैसला गुजरा हो तो आपकी क्या राय है उस पर? देखिए, अब ये तफ़सीली फ़ैसलों की ज़रूरत ही नहीं है, फ़ैसला तो आपको सामने नज़र आ रहा है, तफ़सीली फ़ैसला क्या करना है। अब पंजाब हुकूमत में अगर आप पहले जब मियाँ साहब की ज़मानत हुई थी, तो उस वक़्त उन्होंने कहा था कि अगर ये एक्सटेंड कराना चाहें, तो पंजाब गवर्नमेंट से रुजू कर सकते हैं। और जब मियाँ साहब नहीं आए और उन्होंने पंजाब हुकूमत को दरख़्वास्त दी कि मेरी ज़मानत जौन-सी है, सस्पेंशन जौन-सी है, इसको एक्सटेंड किया जाए, तो पंजाब हुकूमत ने वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। और ये बात जब इनकी अपील डिसमिस हुई, तो उसमें क्लियरली अदालत ने लिख दिया है। अब एक दफ़ा हुकूमत अगर डिसमिस करती है उसी ग्राउंड पे कि जी अलील होने की वजह से, तो इंटरिम गवर्नमेंट क्या दोबारा से कोई रिव्यू का इख्तियार तो नहीं है, वो जिन ग्राउंड्स पे कर रही है। लेकिन असल चीज़ तो अदालत ने देखनी है कि ये पंजाब गवर्नमेंट के मफरूर तो नहीं है, ये तो अदालत से मफरूर हैं। अदालत ने इनके वारंट्स निकाले, अदालत ने इनको परपेचुअल हम्म। वारंट्स दिए और अदालत ने इनकी अपील डिसमिस की, ना कि पंजाब गवर्नमेंट ने। ठीक। अब अदालत ने यही देखना है कि जी आया इनके पास जो रीज़निंग है, हम्म। वो ये उस फैसले में लिखा हुआ है कि अदालत में ये जब अपनी दरख्वास्त देखेंगे, तो अदालत सब्जेक्ट टू लॉ देखेगी कि जी कौन-सी वजूहात थी, मियाँ साहब नहीं आ पा रहे थे। हम्म। तो अब अगर अदालत सैटिस्फाई हो जाती है उन रीज़निंग से, नैब भले से जो भी कहता रहे, लेकिन अदालत ने वो देखना है, नैब हैज़ टू असिस्ट, लेकिन वो असिस्ट इस वक़्त कर रही है मियाँ साहब को, ठीक। कि किसी तरीके से उनको रिलीफ़ दिया जाए। और अभी जो बात हुई कि जी मरियम बीबी और सफदर साहब जो इसमें हम्म। ऑलरेडी एक्विट हो चुके हैं, वो भी गालिबन ये इस शहबाज शरीफ साहब की ही पीडीएम की हुकूमत थी जिसमें एक्विटल हुआ। और उस एक्विटल को इससे कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन पे चार्ज ये नहीं था कि उनके पास वो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं हम्म। और उन्होंने जायदादें कोई बनाई। उनके पास सिर्फ इतना उन पर चार्ज था कि आपने अपने वालिद साहब की अयानत की है, मदद की है उन प्रॉपर्टीज को छुपाने में, हम्म। उनकी मलकियत ज़ाहिर ना करने पे। तो मियाँ साहब पे जो चार्ज है वो ये है कि जनाब आप पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, जब ये प्रॉपर्टीज ली गई तो आपके बच्चे जौन से थे वो इस एज पे थे कि गालिबन वो उनकी कोई इनकम नहीं थी। तो सही। आप हमें बता दीजिए कि ये बच्चों की अगर इनकम थी या आपकी थी या कोई फैमिली बिजनेस था जिसमें मियाँ साहब ने पहले बताया था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि जी ये हैं वो ज़राए। हम्म। लेकिन अदालत ने कहा कि जी जो आपने कतरी का खत दिया है, उसको अदालत ने कबूल नहीं किया। तो अब भी अदालत ने जब अपील चलेगी मेरिट्स पे, जी। तो बेसिकली जो चीज़ देखनी है वो यही देखनी है, क्या उन फ्लैट्स की जो मालिकियत है और जो कीमत है, वो उनके नॉन सोर्स ऑफ इनकम से डिस्प्रोपोर्शनेट तो नहीं उससे। लेकिन नैब ने उस वक़्त भी ये कमाल किया था कि आपने मियाँ साहब की नॉन सोर्स ऑफ इनकम तो बताई नहीं। हम्म। आपने मियाँ स उन फ्लैटों की कीमत जब उस वक़्त पूछा गया तो बताया जी गूगल करके देखिए तो आपको फ्लैटों की कीमत पता हम्म। चलेगी।